रामावतार में एक बार मैया अन्नपूर्णा को बड़ा अहंकार हो गया। अन्नपूर्णा मैया जो दुनिया को खिलाने वाली माँ है, अभी अन्नपूर्णा का व्रत था, तो अन्नपूर्णा मैया सबको खिलाती हैं, तो इनको अहंकार आ गया कि दुनिया में मैं सबको भोजन कराती हूँ। तो एक दिन भोले बाबा से बोले, बाबा हम चाहते हैं कि आप किसी पंडित जी को निमंत्रण दे दो, उनको हम भोजन करवा दें। बोले बाबा बोले, पंडित जी लोगों के चक्कर में न पड़ो। क्यों? बोले पंडित जी लोग बहुत खाते हैं, बना नहीं पाओगे, इतना खाएंगे। अच्छा, नहीं नहीं बाबा, हम चाहते हैं हम उनको खिलाएंगे भोजन। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है। अब भोले बाबा को तो एक ही पंडित जी बड़े करीबी हैं, जब जब इन्हें कथा सुनानी होती तो उसको बुला लेते हैं, और जब सुननी होती तो उनके यहाँ पहुंच जाते हैं। चेला भी है, गुरु भी है। अगस्त जी एक मार त्रेता जुग माही सम गए कुंभज ऋषि, वही कुंभज तो निमंत्रण देने गए। अच्छा, अगस्त जी बहुत ब्राह्मण देवता जो है ना खूब खाने पीने वाले हैं, और देखो ब्राह्मण अगर खाता पीता कम है तो लोग कहते हैं पंडित जी का, ब्राह्मण देवता को खाना चाहिए ना। तो अगस्त जी से को निमंत्रण दिया भोले बाबा ने कि एक काम करो, तुम हमारे घर में भोजन कर लो आकर के। अगस्त जी बोले देखो हम बहुत, हमारी खुराक थोड़ी ठीक है, इसलिए हम किसी के निमंत्रण खाने नहीं जाते। अब अभी तो नहीं ना, पहले ऐसा था कि जब पत्तलें पड़ती थी तो किसी किसी गांव में कुछ लोगों को खुराक ठीक होती थी, मेहनत करते थे तो खाते भी ज्यादा थे। तो हम देखते थे पत्तल पड़ गई और 2-3 पंगत उड़ गई, तब तक वे खा ही रहे। अब आजकल तो प्लेट ले लो, जाने नहीं मिलता, शुरुआत लास्ट तक खाते रहो, कोई नहीं पूछने वाला कौन क्या है। तो बड़ा कुछ लोगों को तो बड़ी शर्म आती थी कि हम भैया निमंत्रण खाएंगे नहीं, हमारा पेट नहीं भरता, क्योंकि 2-4 लोग तो 1-2 पूरी खा के उठ गए। वैसे नियम तो ये कहता है अगर पंगत में पंगत चल रही है और जब तक सब लोग भोजन न कर ले तब तक उठना नहीं चाहिए, नहीं तो पंगत अशुद्ध हो जाती है। अगस्त जी ने कहा हम भोजन बहुत करते हैं इसलिए किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं करते। अच्छा, ज्यादा खाने वाला वैसे भी किसी के यहाँ नहीं जाता भैया, लोगों को अच्छा खासा लगेगा कि पता नहीं कितना खाने वाला आ गया। और जबकि एक बात मैं कहूं, खाने में कभी किसी के लिए दुराभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खा रहा है वो पेट में ही खा रहा है, कहीं फेंक नहीं रहा, आपका बर्बाद नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो माताएं देखो फिर घर में अगर 4 की 5 रोटी हो जाए, कहीं 6 हो जाए, तो किचने तो सोचिए ये बहुत खा रहा हो, कभी उठिए। अगस्त जी से कहा भोले बाबा ने आप हमारे यहाँ भोजन करो। अगस्त जी ने मना किया, भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, अन्नपूर्णा कह रही आपको खिलाएगी। बोले तो अगस्त जी ने कहा भोले बाबा से आप तैयारी करो, हम आज से भंडारा शुरू कराओ, माने बनवाने का काम शुरू कर दो। आज कल निमंत्रण है लेकिन आज से बनवाओ, स्टॉक लगवाओ। अब जब बड़ा भंडारा होता तो एक दिन पहले से स्टॉक लगवाया। भोले बाबा के पार्वती के पास कहा देवी पहले से स्टॉक लगाओ, हमारे पंडित जी कल आएंगे निमंत्रण खाने। पार्वती ने सोचा बाबा का पगला गया, पंडित जी को कब बासी खिलाएंगे, हम कल ही बनाएंगे। बोले ना ना वो बहुत खाते हैं। तो माता ने सोचा हो सकता है भाई ज्यादा खाते हो तो चलो एक दिन पहले सब्जी वब्जी काट के लगा ले, कल सुबह जल्दी बना देंगे, आपको एक दिन पहले को थोड़ी ना बनाएंगे। तो सारी व्यवस्था लगाई, दूसरे दिन बढ़िया तैयार किया, तस्मई सब्जी पूड़ियां बनाने लगी। अब माताओं का स्वभाव होता है वैसे, चाहे जितनी बड़ी घर में पूड़ी बने, जब कोई आ जाता है तो छोटी छोटी खिलाई जाती है ना, बिल्कुल काट करके कटोरे से, अच्छा उससे बिल्कुल बराबर बनी रही। खाने वाला कहे कि नहीं नहीं इस हाथ की सफाई बहुत है। बिल्कुल माता जी छोटी छोटी बनाई और एक थाली में सजाया, एक कटोरी में सब्जी, एक में खीर और एक पूड़ी रखी थाली में सजा करके भोले बाबा को दी। पंडित जी आए, निमंत्रण बैठाला गया, पैर धुले गए, तिलक किया गया, और जो बैठाला गया जैसे थाली आई उसमें 2 पूड़ी देखी और थोड़ी थोड़ी सब्जी और खीर। अगस्त जी की तो तबीयत खराब हो गई, बोले देखो ये खिलाने लायक। अरे बाबा हमारी खुराक ठीक है, ये सब एक काम करो, ये ऐसे थाली में सब एक दाम पलट दो और दूसरा जाओ भगोना उठा ले जाओ सीधे। और वो सही आप भी देखना, कभी कभी महात्मा जो होते हैं ना, संत लोग एक पात्र रखते हैं अपने पास, एक कटोरा या नारियल की ऐसी नहीं खोपड़ी, वो रखते हैं। और देखना आप कुछ भी दो, दूध दो, खीर दो, सब्जी दो, दाल दो, रोटी दो, पूड़ी दो, रसगुल्ला दो, जो दो सब उसी में डलवा लेते हैं और उसी में एक में मिला के खा लेते हैं। क्योंकि महात्मा लोग कहते हैं हम स्वाद के लिए नहीं खाते, जीने के लिए बस थोड़ा खा लेते हैं।
तो अगस्त जी ने एक ही में ऐसे खीर और सब्जी सब पलटी और एक बार में दोनों पूड़ी उठा के सीताराम इधर भोले बाबा ने देखा, दौड़ के गए तो खीर वाला भगौना लेके आए और जो रखा अगस्त जी थाली बगल में किए, बोले लाओ सीधे भगौना, और भगौना उठा के एक बार में भोले बाबा बोले हैं दौड़ के गए सब्जी लेके आए। अब जब सब्जी लेके आए तब तक खीर खत्म, अब खीर लेने गए तब तक पूड़ी खत्म। अब भोले बाबा दौड़े दौड़े परेशान, किचन से बाबा के पास, बाबा से किचन के पास, और पंडित जी जो बर्तन में खत्म हो जाए चम्मच ले ऐसे ऐसे बजाने लगे कट कट कट। पार्वती मैया अंदर सेक रही थी पूड़ियां, जितना स्टॉक लगा था वो धीरे धीरे खत्म, थोड़ा आटा मारा था वो भी खत्म। अब पार्वती जल्दी जल्दी मारने लगी, अब अध कच्ची पूड़ी उड़ी सब बने बने, और पंडित जी जो खा ले बाबा, बोले बाबा बोले अच्छे पार्वती लिखा इतना है छेपक रामायण में कि पार्वती मैया बनाते बनाते थक गई, अंत में भोले बाबा से बोली अच्छे पंडित जी ले आए, हम तो सोच रही थी हम दुनिया को भोजन कराती हैं, लेकिन मुझे तो मालूम पड़ रहा है ये पंडित जी आज हमको बिल्कुल अन्नपूर्णा कमजोर पड़ गई। तब भोले बाबा ने कहा एक काम करो, भगवान का ध्यान करो। तो नारायण भगवान प्रकट हो गए पार्वती के किचन में, और एक तुलसी दल गंगा जल लेकर के भगवान ने प्राशन किया, पंडित जी को डकार आ गई। पंडित जी ने कहा वाह भोलेनाथ, अब तो भाई हमें लग रहा कुछ जादू आपने करवा दिया, इसलिए पेट थोड़ा, लेकिन एक काम करो जल पिलाओ जल। तो भगवान नारायण अंदर से निकल के आए, बोले पंडित जी अब जल न पियो आप। क्यों? बोले जल के लिए तो गंगा जी में खादी लगवानी पड़ेगी तब जल पी पाओगे आप। तो एक काम करो अभी जाओ, जब भोजन इतना कियो तो अन्नपूर्णा बैठ गई छुप करके, और जल कितना पियोगे? एक काम करो आप जल पीना आकर के द्वापर में जब हम आएंगे तब इंद्र बरसाएगा पानी तब पी लेना। तो वही अगस्त जी महाराज, वही